स्टूडेंट्स, तो लास्ट टॉपिक रह गया था भिन्न का जो है वो भाग वाला पोर्शन है ना। भिन्न का भाग मल्टीप्लिकेशन देख चुके थे और अब भिन्न का भाग देखना है। ठीक है, तो ये टॉपिक डिस्कस, ये लास्ट टॉपिक होगा इस वाले टॉपिक का। उससे पहले कुछ बात करना है। क्या करना है कि हम देख रहे हैं कि सिर्फ 15 से 20 लोग ही वीडियो को देखते हैं, वो भी पूरा नहीं देखते हैं। ठीक है, तब मेरे पास रिपोर्ट आता रहता है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए हम यूट्यूब पे थोड़ी पढ़ा रहे हैं ना। अगर आप लोग को फ़ायदा नहीं करेगा तो फिर हम अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, है ना। कोशिश करिए इन सब कमियों को दूर करने का। और एक चीज़ और, अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि हम सर पढ़ा रहे हैं उनसे चुपके से हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप ये एकदम गलत सोच अपने दिमाग में लेकर बैठे हुए हैं, है ना। इन सब चीज़ों को, ज्ञान को जितना बांटिएगा उतना बढ़ता है ना। ऑलरेडी क्लास में कितने बार हम बोल चुके हैं, ये मेरे लिए क्लास नहीं है, हमको इससे एक पैसा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, उल्टे हमको जहाँ प्रॉफिट होता था उसको छोड़कर हम आप लोग को यहाँ पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को अगर हम इतना बांटने पे ध्यान रख रहे हैं, क्यों हम 7 क्लास से शुरू किए, हम 10th क्लास से नीचे कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, वो मेरा ट्रेनिंग के दौरान हमको पढ़ाने के कारण है ना, हमको 7-8 का थोड़ा सिलेबस पता चला, और वो भी बिहार बोर्ड को तो हम कभी नहीं पढ़ा है ना। तो आप लोग को मेरे इतने दिन से तो क्लास ले रहे हैं, अंतर पता चल गया होगा कि क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, समझने का क्या लेवल होना चाहिए, कहाँ कहाँ आप लोग के स्कूल में ये सारा चीज़ों का कमी है। इन सारे चीज़ों को, कमी को देखने के कारण ही हम यहाँ पे क्लास शुरू किए थे, है ना। तो आप ज्ञान को जितना बांटिएगा, लोगों को जितना इसके बारे में बताइएगा ना, उतना सबके लिए अच्छा होगा, है ना। अगर हम भी देखेंगे कि हाँ 15-20 लोग देख रहे हैं तो क्या फ़ायदा, हम भी बनाना बंद कर दे सकते हैं। तो ये क्लास सिर्फ मेरे लिए नहीं है ना, कि हम पढ़ा रहे हैं, हमको हमको पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, है ना। यूट्यूब पे भी आके पढ़ा रहे हैं, और भी आज से 4-5 साल पहले रेगुलर ही पढ़ाते रहे, है ना। बात ये, तो वो तो हो गया मेरा बात। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, प्रॉपर 7-8 क्लास के लिए प्रॉपर सिर्फ मैथ्स का टीचर नहीं मिलता है। वो टीचर रहेगा, आपको मैथ भी पढ़ाएगा, साइंस भी पढ़ाएगा, इंग्लिश भी पढ़ाएगा, और वो समझ लीजिए कि हर एक टॉपिक पे कितना फोकस दे के पढ़ाएगा, है ना। हम मानते हैं कि बिहार बोर्ड के बच्चों के पास, अभी 7-8 क्लास के बच्चों के पास हो सकता है पेरेंट्स मोबाइल ना देते हो, लेकिन गेम खेलने के लिए सबके पास लगभग मोबाइल रहता है ना। हमने क्लास में अधिकतर सबसे पूछा है, सब हाथ खड़ा किए हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं है ना। तो अच्छे बच्चों को जोड़ना, जो लोग देख रहे हैं उसको आप लोग का जिम्मेदारी है ना। अगर नहीं जोड़िएगा, हमको तो पता चल ही रहा है कितने लोग देख रहे हैं, 5-10-15-20 लोगों को यूट्यूब पे भी आके पढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, तो मेरा ही बेइज्जती है ना। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में लेकर चलिए, ऐसे क्लास नहीं चलेगा, ठीक है। ठीक है, तो भाग, भिन्न का भाग देख रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक है अध्याय दूसरा का। भाग में क्या करना है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कहते हैं कि कोई चीज़ ऐड हो जाता है ना। दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे 1/2 गुने 1/2, भाई ये रंगा हुआ था, ये रंगा हुआ था, तो इसका ऐड होने पे क्या हो रहा था, एक हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा, ये जो आधा आधा भी है वो पूरा रंगा जाएगा, है ना। उसी टाइप से भाग में क्या है, भाग में एक का आधा हो जाएगा, है ना। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, एक डिवाइडेड बाई ना, डिवाइडेड बाई का साइन इधर होगा, ऊपर करके एक डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है। एक को क्या करना है, डिवाइड करना है 1/2 से, ठीक है। तो डिवाइड में क्या होता है कि नीचे वाला जो अंश होगा, नीचे वाला जो हर होगा वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला जो अंश होगा वो नीचे चला आएगा, तब यहाँ पे जो साइन होगा वो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। क्योंकि हमको डिवाइड फ्रैक्शन का निकालने में दिक्कत होता है, इसलिए हम
क्या करते हैं, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको नीचे ले जाएंगे। ठीक, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, उसी टाइप से सारे का हम लोग को इसी टाइप का निकालना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 3 डिवाइडेड बाई 1/4। ठीक है, तो कुछ नहीं, 3 डिवाइडेड बाई 1/4 है। क्या बताएं, मल्टीप्लिकेशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वाला है उसको ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर वाला है नीचे करना पड़ेगा, 4। ठीक है, 4 दिया 12। ठीक, तो ये आ गया हमारा 12। अब आप कहिएगा कि 3 को डिवाइड कर रहे हैं 1/4 से और डिजिट क्या हो रहा है, 3 से और बड़ा ही हो जा रहा है। क्यों बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि 1/4 है ना। अगर यही 3 हम सिंपल क्या जानते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 4 है ना। 3 डिवाइडेड बाई 4 में क्या होता है, जो इसका आंसर आएगा वो छोटा आएगा, लेकिन वही 1/4 हो जाएगा ना, 1 फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ होगा, ठीक है, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। आप ये ध्यान से देखिए, 3 है, कर रहे हैं डिवाइड, डिवाइड करने पे हम लोग को क्या पता है, सब्ट्रैक्ट करने पे छोटा होता है, डिवाइड करने पे छोटा होता है, ऐड करने पे आंसर जो है वो बड़ा आता है, मल्टीप्लाई करने पे भी आंसर बड़ा आता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाला में देखें कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर छोटा भी हो रहा था एक वाले केस में, एक वाले बड़ा भी हो रहा था। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो पीछे वाला वीडियो जाके देखें, है ना। और सारा एक्सरसाइज अगर आपसे बन गया है वो भी वीडियो देखिए। ठीक है, अपने से बना लिए, चेक कर लीजिए उसमें। ठीक है, मेरे साथ साथ चलते रहिए, है ना। तो 1/4 जो है वो हो गया, इसको कम हो जाता है ना। 1/4 डिवाइड करने पे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि 1/4 है ना, कम से डिवाइड किया जा रहा है, बहुत कम से, तो उसका जो आंसर हो रहा है वो बड़ा हो जा रहा है ना। और हम नॉर्मली डिवाइड ये वाले फॉर्म में जानते हैं कि 3/4, 3/4 को आप डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, 3/4 पॉइंट ले लीजिए, 7 4 जा 28। ठीक है, कट गया 2, फिर 0, 7 5 जा 20, कितना आ गया, 3/4 को डिवाइड करने पे 0.75 आ गया। ठीक है, कोई कम आया 0.75 3/4 का, लेकिन 3/1/4 अगर कर दिए, 3 डिवाइडेड बाई 1/4 कर दिए, तो 1/4 और 3/4 में क्या अंतर है। इधर हम दोनों को साथ साथ अगर लिख के आप लोग को दिखाएं, 3, एक तो ये हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 4 क्या आया, 0.75 आया, है ना। 12 बड़ा है कि 0.75 बड़ा है, आप लोग खुद देखिए। समझ में आया कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 1/4 होता है, सेम डिजिट है, लेकिन बटा 1/4 है, उससे डिवाइड किया जा रहा है, तो डिजिट बड़ा, आंसर जो है वो बड़ा आएगा, है ना। जो आंसर है वो बड़ा आएगा, और इसका आंसर जो है, जो हम डिवीजन जानते हैं उसके हिसाब से छोटा आएगा। डिवाइड छोटा ही आंसर करता है, लेकिन जहाँ फ्रैक्शन वाले से डिवाइड होगा तो उसका आंसर जो है वो बड़ा आने लगता है, इसलिए बड़ा आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि आपका गलत आ रहा है, इसीलिए हम इतना इसको फोर्स आउट करके बताएं। ठीक है, अब देखिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो इसका सबसे आसान है ना। अगर इस टाइप का है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करना है, 9 डिवाइडेड बाई पहले 2 4/7, पहले 2 4/7 को पहले सॉल्व कर लेते हैं इधर, है ना। मिश्रित भिन्न को ऑलरेडी सॉल्व करना कैसे करना है बता चुके हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 14 + 4 18, 18/7। अब क्या आ गया हमारा, 9 डिवाइडेड बाई 18/7। ठीक, अब क्या बताया है, मल्टीप्लाई में बदलने के लिए, है ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 7/18, 9 2 बार में 18 कटेगा, 7/2। अगर 7/2 को और छोटा करना है तो डिवाइड करिएगा तो 3.5 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर।
इस टाइप से हम लोग को सारा डिवाइड को करना है। देखिए कुछ एग्जांपल देके बताया हुआ है। 12 को 3 के कितने समूह बनेंगे, है ना। अब 12 है, 12/4 कर देना मतलब 3। 3 कर देना हमको मतलब क्या है कि 3 + 3 + 3 + 3, ठीक है। इतना को हम क्या कर रहे हैं, 3 के पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर 12 को 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि 12 को अगर 4 भाग में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हर एक के हिस्से में क्या लगेगा, मतलब समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना, तो ये 4 भाई हैं, ठीक है। 4 भाई हैं, राम, श्याम, मोहन और ये है सोनू, ठीक है। 4 भाई है तो 4 भाई में डिवाइड होगा। 12 अगर आम है तो 4 भाई में डिवाइड होगा। हर एक के हिस्से में कितना पड़ेगा, 3 3 3 3, ठीक है। 12 को 4 में डिवाइड कर, तो यही मतलब है। एक जो 3 है उसी को तो डिवाइड करके हम लिख देते हैं कि एक के हिस्से में कितना आएगा, तो 3 आएगा। यही तो डिवाइड करने पे आता है। तो यही काम यहाँ पे क्या हुआ है, 12 में 3 के कितने समूह बनेंगे, ठीक है, तो 4 से डिवाइड किया। अगर बोल देता कि 12 में 4 के कितने समूह बनेंगे, मतलब 12/3, ठीक है। 4 करने का मतलब क्या है, अब इधर देख लीजिए, ठीक है। इसीलिए चीज़ों को हम जानबूझकर आपके तरफ से जो क्वेश्चन होगा वो खुद हम लेकर सॉल्व करते हैं। 12 को 4 के ग्रुप में करना है, मतलब राम को 4 मिले, श्याम को 4 मिले, मोहन को 4 मिले, बाकी एक को नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, ठीक है। कितने लोगों को मिलेगा अगर 4 सब में बांटना है तो /3 करेंगे, है ना। मतलब 3 करेंगे तो 4 आएगा ना यहाँ पे। ये जो 3 है ना, इस 3 को क्या करेंगे, इस 3 ही भाग में। अब क्या होगा, राम में डिवाइड होगा, श्याम में डिवाइड होगा, मोहन में डिवाइड होगा, क्योंकि हर एक को 4 चाहिए, 3 से काम नहीं चलेगा, है ना। तो इसको अगर 4 दे देंगे तो ज़्यादा ना हो जाएगा, 4 4 4 16 आना चाहिए। अगर 16 होता, अगर आम या कुछ भी, तो सबको 4 मिल जाता। लेकिन सोनू को नहीं मिल सकता है यहाँ इस वाले केस में। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 16 नहीं है, यहाँ पे 12 है। 12 को अगर 3 भाग में डिवाइड करा जाए, 12 को ऐसे डिवाइड किया जाए कि प्रत्येक के पास 4 है ना, 4 मिले, तो इसको कैसे निकालना है, ठीक है, 4 के समूह में, ठीक। तो आपका ये तो हम अपने से क्वेश्चन लेके बता दिए, ठीक। बाकी ये तो समझ में आ जाना चाहिए, इतना तो हम बता चुके हैं अब। 12/4 सबको 3 के समूह में मिल रहा है, समझ में आया। 4 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि 3 के समूह में हमको सबको चाहिए था, ठीक है। अब क्या करेंगे 12 चीजों को 3 लोगों में बांटकर प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा। अब 12 को 3 भाग में बांटे, ये वाला चीज यहाँ पे हम खुद ही लेकर बता दिए आपको। ये वाला चीज यहाँ पे बताया हुआ है। पहले 12 को 4 भाग में, फिर 12 को 3 भाग में। क्या अंतर आएगा, समझ में आ रहा है। बाकी ये फिगर कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। सीधा अब कुछ जो क्वेश्चन है जिस हिसाब से बनता है वो देखते हैं सीधे। अब देखिए क्या है, भिन्न को भिन्न से गुना। वहां पे क्या था, पूर्णांक को भिन्न से गुना कर रहे थे, यहाँ पे भिन्न को भिन्न से गुना करेंगे। 2/3 डिवाइडेड बाई 5/6। वही काम करना है, हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, नीचे को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे करना है, ठीक है। 6/5 आ जाएगा, कट जाएगा 2, 4/5, ठीक है। ये आ गया आंसर। तो उसी हिसाब से अब तो इतना सारा क्वेश्चन बता दिए। प्रश्नावली अब 2.4 अलग से नहीं करेंगे, इसी में है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए वो इसी में कर लेना है। 7/3 2/7, ठीक। तो इसको है ना पूर्णांक में पहले चेंज करेंगे, ठीक, और 7। अब देखिए हर एक क्वेश्चन बनाने का जिसको मन है, टाइम है, बना सकता है, लेकिन हर एक टाइप का बनाना जरूरी है। टाइप करने का मतलब क्या है कि जैसे ये पूर्णांक वाला ये बना लीजिए, ये बना लीजिए, है ना।
एक ये बना दीजिए। ये दोनों में अंतर क्या है, इसका देखिए न्यूमरेटर जो है छोटा है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है। इस टाइप का क्वेश्चन को सेलेक्ट करने पहले आना चाहिए, है ना। अगर सेलेक्ट करने आ गया तो अपने हिसाब से आप क्वेश्चन किसी किसी को नहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि मैथ्स एक ही टाइप का चीज बनाना में बोरियत लगने लगता है। निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्यक्तिगत ज्ञान करिए। अच्छा ठीक है, इसका एक क्या होता है ना, इनवर्स मतलब वही, मतलब उसको उल्टा कर देना है, ठीक है। उचित भिन्न विशेष भिन्न एक पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत करिए, ठीक है। अब कौन उचित भिन्न है ना, कौन विषम भिन्न है, कौन पूर्ण संख्या है ना। तो ये क्या है, 3/5 है। 3/5 को व्यक्तुक्रम में मतलब इनवर्स में कैसे लिखेंगे? 3/5 को इनवर्स, व्यक्तुक्रम मतलब इनवर्स होता है। इनवर्स में क्या करते हैं, वही जो अभी हम लोग कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन के समय, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, ठीक है। अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए, 5/3। अब क्या हो गया, ये इसका नोमिनेटर बड़ा हो गया, है ना, मतलब अंश जो है इसका बड़ा हो गया। तो ये उचित भिन्न होगा। उचित भिन्न जिसको सम भिन्न भी बोलते हैं। सम भिन्न होगा कि विषम होगा? विषम होगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। अब जिसको विषम सम नहीं पता है उसको पहले वाला वीडियो में देखना पड़ेगा, है ना। अब क्या है, ये वाला क्वेश्चन कोई भी ले लीजिए, ठीक है। 9/7 है। इसको क्या करना है फिर, इनवर्स मतलब व्यक्तिकृत करना है, व्यक्तुक्रम करना है, ठीक है। व्यक्तुक्रम करने में क्या आएगा, ये 7/9 आ जाएगा। 7/9 मतलब क्या हो गया, ये उचित भिन्न हो गया। उचित भिन्न जिसको सम भिन्न भी हम बताए थे, है ना। इस टाइप से सब सवाल को बनाना है। अब इसका ज्ञात करिए। एक ही चीज बार बार दे रहा है ना, ये सबको आप ज्ञात कर लीजिए, ठीक। इसको भी ज्ञात करना है, सब में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। सब वही डिवीजन है। डिवीजन वाले में बीच में क्या करना है, अब देखिए ये दोनों है, ये वाला देखिए एक अलग टाइप का है। दोनों को जितना आप थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो आसान क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो टफ क्वेश्चन को बनाना जरूरी है। 5 या 15 एक 16/5, इसलिए जैसे ही हमको टफ क्वेश्चन दिखता है हम आप लोगों के लिए बना देते हैं। 5 2 10 एक 11/5, ठीक है। चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छा नंबर आए तो ये काम करना पड़ेगा। अब क्या है, डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको व्यक्तुक्रम मतलब इनवर्स, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ठीक है। 5/11, 5 5 कट जाएगा, 16/11। अब ये क्या है, सम है, विषम है, विषम है ना, टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ चुका है आप लोग को, ठीक। अब क्या है, आधा दर्जन केले का मूल्य इतना रुपए है, तो एक केले का मूल्य ज्ञात करिए। अब देखिए ये क्या है, एक एक नियम वाला ही। आधा दर्जन केला मतलब 6 किलो का मूल्य कितना है, 7/1/2। 7/1/2 कहने का मतलब कितना हो गया आपको, 7 2 14, एक 15/2, ठीक। अब क्या है, एक किलो का मूल्य निकाल। 6 किलो का मूल्य इतना है, तो एक केले का मूल्य, एक केला का मूल्य कितना होगा, 5/2, है ना। अब इसमें क्या होगा, एक केले में डिवाइड करते हैं ना, हम्म, एक केला का निकालने के लिए नीचे बट्टा 6 करना पड़ेगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो फ्रैक्शन में दिया, मान लीजिए 6 किलो का मूल्य कितना था, 6 किलो का मूल्य मान लीजिए 36 रुपया था। एक केले का मूल्य कितना था, 36/6 करेंगे तब ना एक केले का मूल्य आएगा। एक केले का मूल्य कितना हो गया, 6 रुपया हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप से बट्टा में 6 कर दिए तो कौन सा गलत बात कर दिए, है ना। क्योंकि फ्रैक्शन में इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा। तो बटा में 6 है, आप कहिएगा कि सर अब तो ऐसे कैसे चलेगा,
ये कैसे, हम इसको अब कैसे सॉल्व करें? तो अभी जैसे सॉल्व करते आ रहे थे 6/2 डिवाइडेड बाई 6, ऐसा तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 5/2 गुने, देखो सबसे बड़ा चीज़ है ना मैथ्स में कि लिखने का और देखने का नज़रिया, कि आप किस नज़र से क्वेश्चन सबको देख रहे हैं। ऊपर नीचे करना है ना। जो नीचे एक हम हर बार क्यों बोले थे बता लिखने के लिए, इसी कारण बोल रहे थे। हमको पता है कि कुछ नहीं तो नीचे एक है, लेकिन फ्रैक्शन में वो एक मेन रोल में आ जाएगा। 1/6 ऊपर चला जाएगा 1, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 6 था। क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट सिर्फ इतना लिखा मिलेगा। कोई क्या करेगा, नीचे कर देगा, ऊपर 0 कर देगा नहीं ना। तो अगर पता है, मैथ्स का नॉलेज है, तो वो बना लेगा इस क्वेश्चन को। तो ये कितना आ जाएगा, 5 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये एक केले का मूल आ गया, 5/12, ठीक। इसी टाइप से आगे का भी क्वेश्चन देख लीजिए अब। क्या है, एक छात्रावास में औसत प्रत्येक छात्र प्रतिदिन इतना लीटर दूध लेते हैं। प्रतिदिन कुल इतना लीटर दूध छात्रावास में उपयोग होता है, तो छात्र की संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए, प्रत्येक छात्र प्रतिदिन इतना लीटर, मतलब एक छात्र जो है वो प्रतिदिन इतना लीटर दूध लेता है, और छात्रावास में कितना टोटल दूध आता है। अब इसको इंग्लिश में बनाते हैं, हिंदी में बहुत लिख दिए। टोटल मिल्क जो आएगा वो कितना है, 308 लीटर है, ठीक। और एक छात्रावास में औसत प्रति छात्र है ना, मतलब हर एक छात्र का, ठीक है। फिर हमको लग रहा है हिंदी में ही लिख देते हैं, नहीं तो सब कंफ्यूज हो जाओगे। प्रतिदिन प्रत्येक छात्र कितना ले रहा है दूध, 1/5/6, मतलब 6 6 5 11/6, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसी इसी क्वेश्चन का 6ठा नंबर क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपके घर में है ना, कुल है ना, टोटल कुल दूध जो है कितना आता है, 1 लीटर आता है। 1 लीटर जो है दूध आता है, और बोला जा रहा है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति कितना दूध पी जा रहे हैं, 250 ग्राम, मतलब पाव भर दूध जो है वो पी जा रहा है। तो बताइए कि आपके घर में कितना आदमी है। अब प्रति व्यक्ति 250 ग्राम पी रहा है दूध, मतलब घर में हर एक आदमी का बात चल रहा है, ठीक है। तो 250 ग्राम गुने कितना आदमी है, टोटल आदमी काउंट करेंगे। टोटल टोटल व्यक्ति बराबर 1 लीटर। 1 लीटर में जानते हैं कि 1000 ग्राम होगा, ठीक है। 1000 ग्राम नहीं, 1000 ml मिलीलीटर होता है, ठीक है। इसी टाइप से ये भी मिलीलीटर होगा। अब कोई 1 किलो दूध खरीदता है, क्योंकि बिहार में किलो के हिसाब से मिलता है, लेकिन लिक्विड को मेजर करने का तरीका लीटर में है, ठीक है। आप लोग साइंस में भी पढ़िएगा, कोई भी किलो में लिक्विड को मेजर नहीं करता है, लेकिन बिहार में किलो में भी सब मेजर करते हैं, अलग बात है ना। तो किलो में नाप जो है और बढ़ जाता है ना, ठीक है। तो 250 ग्राम, तो टोटल व्यक्ति कितना आएगा, कितना टोटल व्यक्ति है ना, 1000 डिवाइडेड बाई 250, 4 बार में, मतलब समझ गए कि 250 ग्राम जो दूध है, 250 ग्राम जो दूध है वो 4 आदमी में बराबर बराबर बटेगा, तो 1000 लीटर ml जो है वो खत्म हो जाएगा। इसी से आ गया ना कि प्रत्येक कितना आदमी है टोटल आपके घर में, उसी टाइप से ये छात्रावास का दिया हुआ है।
ठीक है, कि टोटल छात्रावास में कितना आदमी है वो इसी प्रति व्यक्ति से ही निकल जाएगा। वो जानता है कि आपको ये अगर नहीं दिया जाएगा तो आप नहीं निकाल पाइएगा, है ना। तो प्रतिदिन प्रत्येक छात्र 11/6 जो है वो दूध पी जाता है, ठीक है। तो कुल कितना छात्र हुए, है ना। तो छात्रों का संख्या क्या होगा, छात्रों का संख्या 308 डिवाइडेड बाई 11/6, ठीक है। अब कोई कहेगा 11/6 डिवाइडेड बाई 308 कर देंगे, है ना। तो क्या होने लगेगा, अब क्या है, ये तो छोटा डिजिट है ना, 11/6 तो बहुत छोटा है, 308 बहुत बड़ा है, ठीक है। अब 11/6 करने का मतलब क्या है कि 11 को 6 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब बहुत छोटा नंबर है। तो ऐसे करोगे तो फिर क्या होगा, संख्या गड़बड़ आएगा। हमेशा बड़े को छोटे में से भाग दिया जाता है कॉमन चीजों में, ठीक है। तो इसलिए कोई भी 11/6 डिवाइडेड बाई, इसको उल्टा नहीं लिखना, है ना, इसको उल्टा नहीं लिख सकते क्योंकि 308 लीटर जो है बहुत बड़ा डिजिट है और 11/6 बहुत छोटा डिजिट है, ठीक। समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, 11/8 को वही गुना करके ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके जो आएगा 11 भाग में जाएगा ये 22, ठीक है। 22 आएगा 2 बार में और फिर 88 बचेगा 8, 28 गुने 6, 168 छात्र। जिनका 168 छात्र आ रहा है उनका सही है, और जिनका नहीं आ रहा है वो अच्छे से देख लीजिए कि कैसे बना है, ठीक है। कुछ नहीं, डिवाइड करना है जितना टोटल व्यक्ति है, एक एग्जांपल देके भी बता दिए, है ना। जब तक हम खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं कि आप बना लीजिएगा तब तक हम खुद आगे नहीं बढ़ते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी ही है, आपको कमेंट करिए, नहीं समझाएंगे हम तब ना। इन वीडियो को सिर्फ देख कर चुपचाप बंद करके बैठ जाने काम नहीं है ना, इसको एकदम क्लास जैसा चलने दीजिए। क्लास में जैसे एक एक क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं उस टाइप से पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी पूछिए, अलग से सारा वीडियो बनाकर लिख दिया जाएगा, है ना। अब क्या है, 5 लंबाई रिबन में 4 बराबर हिस्सा किया गया है, तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या होगी। अब देखिए क्या है, मान लीजिए कि आप क्या किए, इतना बड़ा रिबन लिए, ठीक है, जिसका लंबाई कितना है 5, 1/5, ठीक है, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 बचे कितना होता है 70, 1 76/5, ठीक। कितना क्या हो गया, मीटर हो गया। हमेशा यूनिट लिख दीजिएगा, मीटर इंग्लिश में, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसको क्या करना है, 4 बराबर हिस्से में बांटना है। मतलब अगर मान लीजिए इतना लंबा है ये, तो इसको 1, 2, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, इस 4 बराबर भाग में बांटना है। तो प्रत्येक के हिस्से में कितना लगेगा, तो हमको बस एक हिस्सा इसमें से पता कर लेना है कि 4 बराबर भाग में बांटे तो एक कितना है, बता चुके हैं पीछे एग्जाम्पल में कि राम सोनू 4 आदमी का एग्जाम्पल लेके, ठीक। तो क्या करना है, प्रत्येक के हिस्से में कितना पड़ेगा, प्रत्येक के हिस्से में कितना पड़ेगा, वो निकालने के लिए कितना डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, ठीक। अब पता है कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 76/5 गुने 4 नीचे कर देंगे, ऊपर 1 कर देंगे, ये 2, 3 और 8, फिर एक बार कट जाएगा, 1, 9, 19/5 मीटर। अगर किसी को मन करा तो इसको डिवाइड करके भी लिख सकता है, 19/5, 3, 15, ठीक है, 4.0, ठीक है, 8×5 = 40, मतलब 3.8 मीटर। अब देखिए 19/5 समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये समझ में आ गया कि 3.8 मीटर जो है वो एक आदमी को मिलेगा। 3.8, इसको भी 3.8, इसको भी 3.8, इसको भी 3.8। अब ये 3.8 सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, सीधा सा बात है।
है ना। डिवीजन का काम यही है ना। अब क्या है, इतना किलोग्राम सेब का मूल्य इतना रुपए है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य निकालिए। तो ये भी लास्ट बचा हुआ क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज का, अध्याय 2 का। इसके बाद अध्याय 2 खत्म है। ठीक, तो कुल मूल्य कितना है, या 3/4 kg सेब का मूल्य क्या है, 130 रुपये। ठीक, 1 kg का कितना होगा, 1 kg का मूल्य कितना होगा, 130 डिवाइडेड बाई 3 1/4, वो कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 4×3 = 12, 13/4। ठीक, 13 × 4/13 कट गया 4 रुपया। सही आया है। अच्छा, 100 जीरो यहाँ छूट गया। ठीक है, हमको इतना कम कैसे आ जाएगा, 40 रुपया प्रति व्यक्ति, 40 रुपया। ठीक है, इस टाइप से आपका दूसरा पूरा पूरी समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो अब तो आप लोग बता ही सकते हैं कि अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है ना। ना तो हम 7 क्लास का ले ही लिए हैं, अब आगे एक टॉपिक फिर 8 का चलेगा, फिर 7 का चलेगा। ठीक है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा, आप भले ही कुछ भी करिए, है ना। ठीक है, थैंक यू।